देखिए, आज का टॉपिक है भौतिक राशियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या क्या होती हैं। देखिए, मैं जो आपको करा रहा हूँ 3 तरीके से आपका साइंस का टॉपिक करा रहा हूँ। पहले आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपका ऑब्जेक्टिव में भी करा रहा हूँ, और आपका इसमें जो बचेगा थ्योरी में वो भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके रेलवे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, और थ्योरी में जो इसमें बच जाते हैं वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए साइंस में आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारा, तो व्हाट्सएप पर आप हमसे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक है हमारा भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर बात करेंगे भौतिक राशियाँ होती क्या क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका, जितने भी क्वेश्चन है आपके रेलवे एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, और उसी के आधार पर मैं आपको इसलिए सिलेबस करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो यहाँ पर बात करें कौन सी राशि अदिश राशि है। देखिए, अदिश राशियाँ होती क्या हैं, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए अदिश राशियाँ होती क्या हैं। तो देखिए, अदिश राशियाँ बे राशियाँ होती हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ अदिश राशि की, तो अदिश राशि होती कौन सी है। देखिए, अदिश राशि बे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, बे भौतिक राशियाँ होती हैं। वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पर नोट करते चलें इस चीज़ को भी, जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, जिनमें केवल परिमाण होता है। अब होते कौन कौन सी राशियों में, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे आपकी, तो यहाँ पर द्रव्यमान, अगर यहाँ पर देखें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है आपकी यहाँ पर एक अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है आपकी यहाँ पर एक अदिश राशि है। ठीक है, जिनमें परिमाण, अब तो ये हो गया आपके अदिश राशियाँ। अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नोट करते चलना, तो अदिश राशियाँ होती, अदिश राशियाँ तो आपकी होती कौन कौन सी हैं। अगर अदिश राशियों की बात की जाए तो ये आपकी अदिश राशियाँ वे होती है जिनमें परिमाण होता है। ठीक है, तो ये आपकी अदिश राशियाँ होंगी। जैसे आपकी देखिए लंबाई हो गई। ठीक है, लंबाई क्या आपकी अदिश राशि है। लंबाई है, दूरी है, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, इनको नोट कर लें। द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, समय आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, आयतन, आयतन, कार्यचाल। तो ये आपकी अदिश राशियां हैं जो भी लिखवा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, कार्य, कार्य चाल। ठीक है, क्या है ये आवेश। तो ये क्या है आपकी अदिश राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। अब सदिश राशियां क्या होती है, यहाँ पर अगर बात करूं मैं आपकी सदिश राशियों की, देखिए तो सदिश राशियां क्या होती हैं, यहाँ पर इसको भी नोट कर लें। सदिश राशियां, तो ये आपका अदिश हो गया। अगर बात की जाए सदिश राशियों की, तो सदिश राशियां वे होती हैं, देखिए सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ आपकी क्या होती है, दिशा भी होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें, इनको भी नोट करते चलें, जिनमें परिमाण के साथ, जिनमें परिमाण के साथ दिशा होती है। ठीक है, के साथ क्या होती है आपकी, दिशा होती है। तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अदिश जिनमें केवल परिमाण होता है, सदिश क्या होती हैं, जिनमें भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो कौन कौन सी राशियां होती हैं, जैसे आपका देखिए वेग हो गया। ठीक है, तो ये आपका सदिश राशि है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, आपका भार हो गया, और आपका संवेग हो गया, भार, संवेग, और आपका विस्थापन। तो ये कैसी राशियां हैं। ठीक है, तो मैं आगे लिखवाऊंगा और भी आपको। ठीक है, तो ये आपकी कैसी राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर संवेग की बात करूँ तो कैसी राशि है, यहाँ पर आपकी सदिश राशि है। ठीक है, बल भी कैसी है आपकी, सदिश है, और वेग भी कैसे आपका यहाँ पर सदिश राशि है।
तो यहाँ पर अदिश राशि क्या है, केवल यहाँ पर आपकी द्रव्यमान ही केवल यहाँ पर आपकी अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप पे कराऊंगा मैं, आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो भी बताऊंगा, जो आपका रिपीट होगा वो भी इससे आपका नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन है का केवल परिमाण दिशा नहीं है। देखिए इसमें बताना है किसमें केवल परिमाण है दिशा नहीं, तो किसमें होती है परिमाण होता है केवल दिशा नहीं होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आप बताना मुझे, किसमें परिमाण होता है जिसमें दिशा नहीं होती। देखिए वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, जिसमें केवल क्या होता है आपका परिमाण होता है, तो क्या कहलाती हैं आपकी वो अदिश कहलाती हैं। और जिनमें परिमाण और दिशा होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं आपकी सदिश कहलाती हैं। तो यहाँ पर अगर राशि को देखें तो कार्य कैसी राशि है। देखिए यहाँ पे जो आपका कार्य है वो क्या है आपकी अदिश राशि है। ठीक है, कार्य क्या यहाँ पर आपकी अदिश राशि है। कार्य में केवल क्या होता है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, और जो सदिश राशि होती हैं तो उसमें परिमाण के सदिश राशि की अगर बात करूं यहाँ पर नोट कर लेना, फिर आपको सदिश राशि में आपका परिमाण भी होता है। ठीक है, परिमाण प्लस आपकी दिशा दोनों होती हैं, लेकिन अदिश राशि की अगर बात करूं तो इसमें केवल आपका परिमाण ही होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें केवल आपका परिमाण ही होता है। तो अदिश राशियां कौन कौन सी यहाँ पर देखिए, आवेग में लिखवाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, आवेग भी आपका क्या है, तो यहाँ पर आवेग देखिए यहाँ पर दिशा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखवाया है उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आवेग किया गया आपका, ये आपका सदिश है, बाकी बल भी आपका सदिश राशि है और आपका विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको, जिसमें परिमाण दिशा होती है वो आपकी क्या होती हैं सदिश राशि होती हैं। जिनमें केवल परिमाण होता है तो परिमाण वाली क्या होती हैं आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कार्य, और ये आपका ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम से पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। देखिए जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अदिश राशियों में क्या होता है केवल आपका परिमाण होता है। और परिमाण किस किस में होता है आपका, कौन कौन सी राशियाँ लिखवाई थी मैंने आपको, लंबाई लिखवाया था, दूरी लिखवाई थी, द्रव्यमान लिखवाया था, ठीक है, समय लिखवाया था, क्षेत्रफल लिखवाया था, आयतन लिखवाया था, कार्य, चाल और आवेश आदि लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सी राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, तो ऑप्शन की अगर यहाँ पे बात करें, देखिए संवेग कैसी राशि है। अगर यहाँ पे संवेग की बात की जाए तो संवेग आपकी सदिश राशि है। ठीक है, संवेग कैसी है आपकी सदिश राशि है, जिसमें आपका अब सदिश में अगर बात करें तो सदिश में आपका क्या क्या होता है। देखिए सदिश में आपका परिमाण, ठीक है, परिमाण और आपकी दिशा दोनों होती है। सदिश में आपकी क्या होती है परिमाण और दिशा दोनों होती है, अदिश में आपका केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पर विस्थापन की बात करें तो ये भी आपकी कैसी राशि है। देखिए विस्थापन भी मैंने आपको अभी लिखवाया था, तो विस्थापन भी आपकी कैसी है, तो विस्थापन भी आपकी सदिश राशि है। ठीक है, ये भी कैसी है आपकी सदिश राशि है। ठीक है, मैंने आपको बल लिखवाया था तो बल भी आपकी कैसी राशि है सदिश राशि है बल भी। तो यहाँ पर कार्य जो है तो कार्य कैसी राशि है यहाँ पर आपकी अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल आपका परिमाण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है वो हमें बताना। देखिए सदिश राशियां मैंने अभी लिखवाया था आपको, सदिश राशियां कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं, तो मैंने अभी बताया, कितनी बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सदिश राशियां क्या होती हैं जिनमें आपका परिमाण, और देखिए सदिश राशियां जिस भौतिक राशि में अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए सदिश नहीं है। तो सदिश की बात बताई थी मैंने आपको, सदिश में वो होती है जिसमें आपकी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सदिश की अगर बात की जाए, सदिश
तो सदिश में आपका क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ठीक है, परिमाण भी होता है आपकी, दिशा भी होती है। तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है अगर इसकी बात की जाए, देखिए यहाँ अगर राशियों की बात करूँ तो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं आपकी, एक बार फिर लिखवा देता हूँ आपको। बल आपकी सदिश राशि है, संवेग आपकी सदिश राशि है, भार आपका सदिश राशि है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन सदिश राशि है, और आपका त्वरण भी आपका सदिश राशि है, और आपका बल आघूर्ण भी आपका क्या है, सदिश। देखिए त्वरण बल आघूर्ण जो होता है वो भी आपका सदिश राशि है, त्वरण बल आघूर्ण, त्वरण बल आघूर्ण ये भी कैसी है आपकी सदिश राशि है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें इसमें अदिश राशि की, तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार अगर बात करूँ अदिश राशि कौन कौन सी होती है, देखिए आपकी ऊर्जा, ऊर्जा, और आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, दूरी, दूरी, समय, शक्ति, समय, शक्ति, द्रव्यमान। तो ये कैसी राशि हैं, ये आपकी अदिश राशि हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। तो यहाँ पर बताना है सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो देखिए सदिश राशि यहाँ पे बात करूँ तो शक्ति क्या है आपकी अदिश राशि है, तो यहाँ पर शक्ति क्या है आपकी सदिश राशि नहीं होगी। बाकी आपका बल आघूर्ण, त्वरण, विस्थापन क्या आपकी सदिश राशि हैं, लेकिन यहाँ पर शक्ति क्या आपकी अदिश राशि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो कौन सी इसमें एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ठीक है। देखिए वेक्टर मात्रा होती क्या है, पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है वेक्टर मात्रा होती क्या है। देखिए विद्युत प्रवाह वेक्टर, यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण और दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार लिखवा रहा हूँ, बार बार लिखवा रहा हूँ। सदिश में क्या होता है आपका, जिसमें परिमाण और आपकी दिशा दोनों हो, ठीक है, परिमाण और दिशा, परिमाण। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कई बार ऊपर से लेकर यहाँ तक लिखवाता आ रहा हूँ। अदिश जिनमें आपको परिमाण होता है और सदिश जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो यहाँ पर भी लिखवा रहा हूँ, आपको बार बार लिखवाता रहूँगा, आपको इतनी अच्छी तरीके से रिपीट हो जाएगा ये, जिसको आप भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सदिश की बात करूँ तो परिमाण आपका दिशा, तो परिमाण दिशा दोनों हो गए। और सदिश की, अदिश की बात की जाए तो अदिश में क्या होता है, केवल आपका परिमाण होता है, ठीक है। अदिश में क्या होता है आपका केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है तो वो कौन सी राशियाँ होती है, देखिए तो उनमें सदिश राशि, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका वेग है, ठीक है, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बल, संवेग, तो ये कैसी राशि हैं आपकी सदिश राशि हैं, जिनमें परिमाण होता है, ठीक है, जिनमें केवल क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, तो वो कैसी राशि हैं आपकी अदिश राशि हैं। जैसे आपका चाल हो गया, ठीक है, चाल हो गया, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, ठीक है, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो यहाँ पर पूछा क्या है, इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत प्रवाह है वो हमारा वेक्टर मात्रा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर वेक्टर की, तो यहाँ पे परिमाण दिशा किस में होते हैं, आपके जो सदिश राशि होती है, वेक्टर किसे कहते हैं, सदिश राशि में आपके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में आपके केवल परिमाण और दिशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है आपका सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर को किसे कहते हैं, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल आपका परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये भी, तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि हमें बतानी है। तो यहाँ पर अदिश राशि देखिए, तो अदिश राशि क्या है, तो देखिए परिमाण और दिशा जिसमें दोनों पाई जाती हैं वो आपकी सदिश हो गई, ठीक है। फिर लिखवा दूँ एक बार आपको, सदिश परिमाण और आपकी दिशा
दोनों होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अदिश राशि में केवल आपका परिमाण होता है, अदिश में क्या होता है, केवल आपका परिमाण होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करना है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो बताना है हमें इसमें अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि में कौन कौन सी आती है, देखिए अदिश राशि में जो आती हैं आपकी, देखिए जो अदिश राशि में आती हैं अगर बात की जाए तो उसमें आपका दाब आता है। ठीक है, दाब काय में आता है, आपका अदिश राशि में आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, यहाँ पर दाब जो है आपका अदिश राशि में आता है। अगर यहाँ पे बात करें बल, विस्थापन और संवेग, तो ये काय में आपके आते हैं, सदिश राशि में। ठीक है, बल, विस्थापन और वेग, बल, विस्थापन और आपका संवेग, तो ये आपके काय में आते हैं, सदिश राशि में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके रिपीट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है संवेग में क्या होता है। तो संवेग की अगर बात करूँ, देखिए संवेग में क्या होता है, देखिए क्योंकि संवेग अब कहेंगे किसे, तो मैंने अभी कराया था आपको संवेग में क्या होता है। तो संवेग में आपकी दिशा और परिणाम यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं संवेग में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, संवेग में परिमाण और आपकी दिशा दोनों होते हैं। क्योंकि ये कैसी राशि है, अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि में आपका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो संवेग आपकी सदिश राशि है और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके रिपीट क्वेश्चन हैं, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बनते हैं साइंस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। देखिए सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है, तो देखिए जिसमें आपकी ऐसी राशियां अगर बात की जाए जिसमें आपकी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी सदिश राशि कहते हैं। जिसमें आपका क्या क्या होता है, सदिश राशि की अगर बात की जाए तो सदिश राशि में आपकी क्या क्या आती हैं, तो एक बार फिर लिखवा देता हूँ। आपका वेग सदिश में आता है, विस्थापन आपका सदिश में आता है। ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण, त्वरण, ठीक है, ये काय में आते हैं, आपके सदिश में। और अदिश की अगर बात करूँ यहाँ पे विकल्प के अनुसार, तो अदिश में जो आते हैं आपके द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, ताप, लंबाई, चाल, तो ये काय में आते हैं आपके अदिश राशि में। तो यहाँ पर हमें सदिश बताना है, तो इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेग आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग क्या है यहाँ पर आपका सदिश राशि है। तापमान क्या है यहाँ पर आपका अदिश राशि है, तापमान क्या है आपका अदिश राशि है। और आपका वजन यानी कि वजन क्या है, ये भी आपका अदिश राशि है। और लंबाई भी आपकी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये भी क्या है आपकी अदिश राशि है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है रेलवे में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, एक अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सॉरी एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको पीछे भी कराया था, ये क्वेश्चन रिपीट होके दोबारा आया। ठीक है, लेकिन इसका केवल उन्होंने टाइप बदल दिया। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना है कि वो टाइप बदल बदल के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर पीछे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 157 देख लेना, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इसका टाइप चेंज कर दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख लेना। ठीक है, तो वो भी आपका क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम से पूछा गया। तो यहाँ पर बताना हमें सदिश राशि, तो सदिश केवल घुमा के दिया है, सदिश राशि में परिमाण दिशा दोनों होती हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो पूछा केवल क्या है, फिर भी इन्होंने हमसे सदिश राशि पूछा है, तो सवाल घुमा के देता है, केवल हमें याद रखना है सदिश और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए मैंने बताया था आपको
सदिश राशियाँ होती क्या है मैं फिर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बस जाए। तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें आपका क्या होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, सदिश राशियाँ देखिए, सदिश राशियों की अगर बात करूं तो जिनमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो जिनमें जिनमें आपकी देखिए परिमाण और दिशा दोनों होती हैं तो वो आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, परिमाण और दिशा जिनमें होती है वो आपकी सदिश राशि होती हैं, और जिनमें केवल परिमाण होता है वो आपकी अदिश राशि होती हैं। ठीक है, जिसमें केवल आपका परिमाण होता है तो वो आपकी अदिश राशि होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन एक आपकी सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या है यहाँ पर आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी विस्थापन ये देखिए यहाँ पर बताना था हमें कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए, तो विस्थापन क्या है यहाँ पर हमारी सदिश राशि है। ठीक है, तो विस्थापन हमारी यहाँ पर सदिश राशि है। जो कार्य है, कार्य और गति और ऊर्जा, कार्य गति ऊर्जा क्या हमारी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर अदिश राशियों की बात करूँ तो आपकी कार्य ऊर्जा गति, तो कार्य ऊर्जा गति क्या है यहाँ पर हमारी अदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होगी यहाँ पर आपकी विस्थापन। ठीक है, तो इस चीज़ का इनको नोट करते चल रहा है, क्वेश्चन केवल आपको घुमा के ही पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है यानी कि सदिश राशि है। तो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, देखिए वेक्टर को सदिश राशि भी कहते हैं। ठीक है, आपका कुछ भी पूछ सकता है, वेक्टर को ही हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर होती क्या है मैंने आपको पहले भी कहा, सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ, यानी कि देखिए अभी मैंने ऊपर लिखा है आपको सदिश राशियाँ परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो इसको यहाँ पर फिर नोट कर लें। ठीक है, तो परिमाण और दिशा दोनों होती हैं इनमें। ठीक है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आपका इसमें क्या क्या आता है, विस्थापन हो गया। ठीक है, विस्थापन हो गया, आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, त्वरण बल भार आवेग, त्वरण बल भार आवेग, विद्युत। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना, विद्युत और संवेग। तो ये कैसी हैं आपकी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये जो हैं सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर क्या है, तो यहाँ पर वेक्टर राशि बतानी है। तो वेक्टर राशि क्या है हमारी, वेग जो है वो हमारी सदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या यहाँ पर हमारी सदिश राशि है। बाकी समय, दूरी, तापमान हमारी अदिश राशि हैं। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। देखिए यहाँ पर बताना हमें किसकी दिशा एक समान होती है। ठीक है, तो इनमें किसमें एक दिशा समान होती है उसकी बात करते हैं। देखिए, तो किसकी दिशा एक समान होती है, देखिए तो यहाँ पर किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो इसमें अगर बात की जाए, देखिए बल और त्वरण की दिशा जो होती है, अगर यहाँ पे बात करूँ बल और आपका त्वरण, तो इनकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। क्यों होती है, देखिए जिनमें वे भौतिक राशियाँ जो होती हैं, यहाँ पे अगर बात करूँ जो भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ जिनमें आपका क्या होता है, केवल परिमाण और दिशा दोनों निहित हो। ठीक है, क्या हो आपका परिमाण भी हो और आपका दिशा भी हो। ठीक है, तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान इसलिए होती है क्योंकि इनमें इन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों निहित होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, जिसमें आपका बल भी आता है, त्वरण भी आता है, वेग भी आता है, संवेग भी आता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, आपका बल आता है, आपका त्वरण आता है। ठीक है, बल आता है, त्वरण आता है, संवेग इत्यादि आते हैं। लेकिन सिर्फ परिणाम की आवश्यकता दिशा नहीं होती है तो अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, जिनमें परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी अदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर
अगर बात की जाए तो यहाँ पर बल और त्वरण में आपकी जो दिशा होती है वो हमेशा समान होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। जबकि आपकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कि दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, इस प्रकार की भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ जिसमें दिशा और के साथ साथ परिणाम की निर्दिष्ट की जाती है, देखिए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। देखिए कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ हम दिशा भी निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं, आपकी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश राशि में आपकी क्या क्या आती हैं उसको एक बार फिर यहाँ पर नोट कर लेना। सदिश राशियाँ के उदाहरण जो हैं आपके, जैसे वेग आपका सदिश राशि है, बल आपका सदिश राशि है, संवेग भी आपका सदिश राशि है। ठीक है, और अदिश राशि की अगर बात करूं, इनमें क्या होता है, देखिए इनमें तो आपका परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। और अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका केवल परिमाण होता है। ठीक है, तो इनमें केवल क्या होता है, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें केवल आपका परिमाण होता है। और ये क्या होती है, आपकी अदिश राशि होती है। जैसे आपका समय हो गया, ठीक है, समय हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो इसमें क्या आती है, आपको यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें केवल आपका परिमाण होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रिपीट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। देखिए तो परिमाण और दिशा किसमें होते हैं, दोनों में की अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए तो परिमाण, देखिए सदिश राशि में क्या होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको, सदिश राशि है, सदिश राशि में क्या होते हैं, आपके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, सदिश राशि में क्या होते हैं, परिमाण और दिशा आपके दोनों होते हैं। और सदिश राशि में क्या क्या आता है आपका, देखिए तो इसमें अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो संवेग जो है हमारा वो आपका यहाँ पर सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है यहाँ पर हमारा, सदिश राशि है संवेग। तो संवेग यहाँ पर आपका सदिश राशि है। जबकि यहाँ पर आपका अदिश राशि की बात करूँ तो इसमें केवल आपका क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, क्या होता है, आपका परिमाण होता है। और इसमें आपका द्रव्यमान जो राशियाँ आती हैं, द्रव्यमान, दूरी, चाल। ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, इसमें राशियाँ आती हैं। ठीक है, तो इनमें केवल क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक अदिश राशि नहीं है, तो इनमें से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो अदिश और सदिश आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अदिश की यहाँ पर बात की जाए, अदिश राशियाँ होती कौन सी हैं। देखिए अगर हमें किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए, बल को ज्ञात करने के लिए अदिश राशि में क्या होता है आपका, जैसा देखिए क्योंकि अदिश राशि में आपका केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अदिश में क्या किसकी जरूरत पड़ती है आपकी, अगर अदिश की बात की जाए तो अदिश में आपको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें दिशा नहीं होती है। तो अदिश राशि में क्या क्या आती हैं आपकी, जैसे कार्य हो गया, ठीक है, कार्य हो गया, आपका समय हो गया, और आपका दूरी हो गया, आपका धारा हो गया। तो ये राशियां काय में आती हैं, आपकी अदिश राशियों में। अगर सदिश राशि की बात करूं तो सदिश राशि में कौन कौन सी राशि आती हैं, तो सदिश राशि में आपकी बल आ गया, त्वरण आ गया, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। तो ये काय में आती हैं, आपकी सदिश राशियों में। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार देखें अदिश राशि नहीं है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम सी को देखें तो ये कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि, यानी कि ये सदिश राशि है। बल जो है हमारी सदिश राशि है, ठीक है, बल क्या हमारी सदिश राशि है। जबकि आयतन और द्रव्यमान लंबाई क्या होती है हमारी, ये जो होती हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो बल यहाँ पर जो है अदिश राशि नहीं है, बल्कि ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य में क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो कार्य में क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कार्य में अगर बात की जाए तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। तो परिमाण होता है, तो जिसमें परिमाण होता है तो वो क्या होती है, आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है। जिसमें केवल परिमाण होता है तो वो आपकी केवल अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें आगे टॉपिक के साथ। तो इस चीज़ का देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे मोस्ट हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख के इसको करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है मैंने साइंस का, आपका रेलवे टेक्नीशियन का, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको इसकी क्लास की भी जानकारी मिलती रहती है और वहाँ पर इसकी PDF वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, रेलवे टेक्नीशियन के नाम से वो आपका ग्रुप बना हुआ है। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।